प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 13वें पाठ एक दिन का कविता का अर्थ और अनुवाद समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम कविता का अर्थ जानें, हम इसके लेखक, इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम था हरिऔध, वे हिंदी भाषा के महान कवि और लेखक हुए हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल सन 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ। ये ब्राह्मण परिवार से थे, किंतु बाद में इन्होंने अपना धर्म बदलकर सिख धर्म को ग्रहण कर लिया और अपना नाम भोला सिंह रख लिया। वे 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी नियुक्त हुए हैं और बाद में इन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से लेख और रचनाएं लिखी, जिनमें से प्रमुख प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही वनवास, बाल विभव, फूल पत्ते आदि हैं। इनकी मृत्यु सन 1947 में निजामाबाद में हुई। आइए शुरू करते हैं कविता का अर्थ और उसकी व्याख्या। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। बच्चों, इस पंक्ति में कवि हमें बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो बहुत घमंडी था, उसे अपने से ऊपर कोई दिखाई नहीं देता था। वह स्वयं को ही सर्वे सर्वा समझ करके अपने ऊपर बहुत अभिमान कर रहा था। एक दिन वह छत की मुंडेर पर खड़ा था। उसे लग रहा था इस दुनिया में उसके समान कोई भी नहीं है। फिर अचानक हवा तेज चली और दूर से एक तिनका उड़ता हुआ उसकी आँख में आ गिरा। फिर क्या हुआ? मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। इन पंक्तियों में कवि हमें बता रहे हैं कि वह घमंडी व्यक्ति जो खुद पर बड़ा घमंड कर रहा था, जब एक घास का तिनका उसकी आंख में पड़ा तो उसका हाल बेहाल हो गया। वह झिझक उठा और बेचैन हो गया। बेचैन यानी परेशान हो गया और उसकी आंख तिनके के कारण लाल हो गई। वह निकालने की प्रयत्न करता रहा, लेकिन तिनका नहीं निकला और बेचारी आंख लाल हो गई, दुखने लगी। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए उसकी परेशानी देखकर। उसकी आंख से तिनका निकालने के लिए कपड़े की पोटली बना करके मूठ देकर आंख को सेकने की भी कोशिश की, परंतु वह तिनका तो नहीं निकला। तब घमंडी को समझ में आया कि छोटे से तिनके ने उसे कितना बेहाल कर दिया। चाह करके भी वह इस पीड़ा से मुक्त नहीं हो पा रहा है। तो उसकी जो ऐंठ थी, जो अकड़ थी, जिस घमंड में वो अकड़ रहा था, वो बेचारी दबे पांव भाग गई। उसे समझ में आ गया कि अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मुझे हराने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। तो वह दबे पांव भाग गई। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जब किसी ढब से, यानी जब किसी तरीके से तिनका आँख से निकल ही गया, मूठ देने से किसी भी तरीके से लोगों ने तिनका उसकी आँख से निकाल दिया, तब जा कर के उस घमंडी व्यक्ति को राहत मिली, उसे सुकून आया। और तब उसकी समझ ने, उसकी बुद्धि ने उसे समझाया, किस बात पर तुम इतने अकड़ रहे थे, किस बात पर तुम घमंड कर रहे थे, दुनिया में स्वयं को सर्वे सर्वा समझ रहे थे। तुम्हारी अकड़ तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है, जिसने तुम्हें इतना बेहाल कर दिया कि तुम लोगों से मदद लेने के लिए भी आतुर हो गए। यानी हमें किसी बात पर घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा घमंड कब कोई व्यक्ति, कब कोई छोटी सी चीज़ तोड़ जाए, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो बच्चों, इस कविता में हम यह जान लें कि कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं। कवि हमें बताना चाहते हैं कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तिनके के माध्यम से कवि ने हमें यह सिखाने की कोशिश की है कि हमारे घमंड को तोड़ने के लिए छोटी सी चीज़ ही काफ़ी है। जब हम घमंड में भरकर दूसरों पर अत्याचार करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, उस समय पता नहीं कब कौन सी छोटी सी चीज़
हमारे उस घमंड को तोड़ जाए और हमें धरातल पर लाके खड़ा कर दे। इसलिए हमें कभी किसी के साथ घमंड पूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए और सबके साथ प्रेम पूर्वक और सम्मान से रहना चाहिए। तो आशा है आपको इस कविता का अर्थ और व्याख्या समझ में आ गई होगी। तो अगली बार नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।